तो आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट 39। ऑलरेडी हम लोग ने 37, 38 ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। बहुत ही इजी और सिंपल मेथड में वो वाला हम लोग ने किया था। ये वाला भी जो वर्ड प्रॉब्लम है ये 100% आपके एग्जाम में आएगा ही, इसलिए आप काफ़ी ध्यान से देखिए इसको 1 by 1 और बहुत ही इजी लैंग्वेज में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। काफ़ी ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है। सुरेश एंड रमेश टुगेदर इन्वेस्टेड 1,44,000। सुरेश और रमेश क्या करते हैं, दोनों मिलकर 1,44,000 क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इनका रेशियो है 4:5 का। सुरेश और रमेश का रेशियो कैसा है, 4:5 का रेशियो है। ओके, और क्या करते हैं, ये एक प्लॉट खरीदते हैं। आफ्टर सम ईयर वो प्लॉट बेचते हैं जिसमें उनको 20% का प्रॉफिट होता है। तो वो अपना प्रॉफिट कैसे बांटेंगे, क्योंकि सुरेश का और रमेश का पूरा 50-50% है क्या, नहीं है, 50-50% नहीं है। इसलिए वो क्या करेंगे, जैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया है वैसा ही प्रॉफिट भी तो बांटेंगे। जिसने ज्यादा इन्वेस्ट किया उसको ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, जिसने कम इन्वेस्ट किया उसको कम प्रॉफिट रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट जो है कितने पे हुआ है, 1,44,000 के ऊपर 20% का प्रॉफिट हुआ है। लास्ट के जीरो हमेशा क्या हो जाते हैं, कट हो जाते हैं। ऊपर के 2 जीरो के साथ नीचे के 2 जीरो हम लोग ने क्या किए, कट किए। ओके, अब बचता है ये वाला नंबर और ये वाला नंबर। नीचे 1 बचा है, नहीं कुछ भी नहीं बचा। मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 2 जीरो जा 2 जीरो जा 2 4 जा 2 4 जा 2 1 जा, यानी ये वाला जो है आपको प्रॉफिट हुआ है टोटल 28,800 का। बट ये एक्चुअल में कितना बांटेंगे वो नहीं पता, बट रेशियो है 4:5। तो अब हमें नहीं पता ये 28,800 रुपीज में कैसे वो बांटेंगे, बट हमें पता है 4:5 का रेशियो है। दैट्स व्हाई 4x + 5x करेंगे। ओके, और 4x + 5x का सम करके प्लस करके हम लोग ये बांटेंगे। देखेंगे 4 और 5 कितना हो जाता है, 9x हो जाता है। 28,800 x अपनी जगह पे, इसके बीच में कुछ नहीं तो क्या रहता है, मल्टीप्लाई रहता है। ओके, बाकी हम लोग सेम लिखेंगे। जो मल्टीप्लाई में नंबर है 9 उसको लेकर आएंगे इधर डिवाइड में। ओके, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 1 बचा, 9 2 जा 18, 9 0 जा 9 0 जा। x की वैल्यू आ रही है आपकी 3,200। ओके, इट मीन्स सुरेश का समझो, सुरेश का 4x था तो 4 मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे यहाँ पे, 3,200। ओके, नाउ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, 4 0 जा 4 2 जा 4 3 जा। सुरेश को मिलेगा 12,800 रुपया। तो रमेश को कितना मिलेगा ये देखेंगे। रमेश का कंसिडर करेंगे हम लोग 5x, तो 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी आई हमारी, 3,200 रुपया। ओके, 5 0 जा 0, 5 0 जा 5 2 जा 1 कैरी करें, 5 3 जा 15 + 1 16, यानी रमेश को मिला 16,000। अब आप देखो 16,000 + 12,800 करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा ये टोटल कितना हो रहा है, 28,800। तो इस तरह से आपको ये क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका इजीली सॉल्व हो जाता है। देखो दोनों ने मिलके 1,44,000 डाला था, बट 50-50% नहीं डाला है, उन्होंने 4:5 में डाला है। प्रॉफिट हुआ है 20%, तो 20 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो निकले। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे 4 + 5x करना है। 4:5 का क्या x लगा के हमें क्या करना है, यहाँ पे प्लस करना है। तो पता चलेगा 4 + 5 9 हो गया। 9 मल्टीप्लाई में इधर लेके जाएंगे, डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू मिलेगी। फिर हम लोग क्या करेंगे, सुरेश का अगर 4x है तो 4 के साथ मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू लगा के मल्टीप्लिकेशन करेंगे। सेम थिंग जो है हम लोग रमेश के साथ भी करेंगे तो पता चलेगा किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा। गॉट इट। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है विराट एंड सम्राट टुगेदर इन्वेस्टेड। विराट और सम्राट ने, देखो यहाँ पे विराट ने डाला है 50,000 और सम्राट ने 1,20,000 टू स्टार्ट अ बिजनेस। दे सफर्ड अ लॉस 20%। इन्हें क्या हो गया, लॉस हो गया 20% का। हाउ मच लॉस डिड ईच ऑफ देम इनकर। तो किसको कितना लॉस हुआ, यहाँ पे ये सवाल है। देखिए यहाँ पे है विराट और सम्राट।
विराट और सम्राट दोनों लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। विराट कितना 50,000 का इन्वेस्टमेंट कर रहा है, प्लस सम्राट कितना 1,20,000 का वो क्या कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ओके, टोटल हो गया कितना फिर 1,70,000 हो गया। 1,20,000 एंड 50,000 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा आपका 1,70,000। ओके, अब इनको लॉस हुआ है कितना 20% का लॉस। 20 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो 20% निकलेगा। ओके, लास्ट का जीरो क्या हो जाता है बोला मैंने, कट हो जाता है। ओके, 17 और ये 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 17 2 जा 34, 1 2 3 0 बचे, 1 2 3 0। अब ये 34,000 रुपीज का लॉस हुआ है, बट इसने जितना इन्वेस्ट किया है उतना ही लॉस उसको भी होगा और इसको भी होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, विराट और सम्राट का क्या करेंगे, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे। क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। विराट का कितना है 50,000, 5 के आगे कितने जीरो, 4 जीरो। अब इसका कितना है 1,20,000। देखो यहाँ पे ऊपर भी 4 जीरो है, नीचे भी 4 जीरो है, तो 4 जीरो कट हो गए। इट मीन्स यहाँ पे 5/12 5:12 का रेशियो आ गया। विराट का आ गया 5, सम्राट का आ गया 12। अब क्या करेंगे 5x प्लस, तो अब देखिए यहाँ पे 5x प्लस 12x करेंगे हम लोग, और ये जो लॉस हो रहा है वो यहाँ पे लिखेंगे 34,000। 5 प्लस 12 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। 34,000 एज इट इज, x अपनी जगह पे, 34,000 भी अपनी जगह पे। 17 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, इसको उठा के हम लोग क्या करेंगे, इधर डिवाइड में लेकर आएंगे। ओके, 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 1 2 3 0, 1 2 3 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी यहाँ पर 2,000 आ रही है, बराबर। तो विराट को कितना लॉस होगा 5x का ना, 5x मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है 2,000, मतलब इसको हो जाएगा कितना लॉस 10,000 का। 5 2 जा 10 होता है। ओके, अब जो है सम्राट को जो है कितना है 12x है, 12 मल्टीप्लाई बाय 2,000, 12 2 जा 24, तो इसको हो जाएगा 24,000 का लॉस। टोटल देखो हो जाएगा 34,000। तो इस तरह से आप विराट और सम्राट का यानी लॉस निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे इस तरह से सॉल्व हो जाएगा आपका। ओके, तो आगे आपको क्वेश्चन नंबर 2 इजीली समझ में। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है श्वेता, पीयूष, नचिकेत, ये 3 दोस्त है, इन्होंने क्या किया है 80,000 रुपया एक ने डाला है और स्टार्ट किया है, मतलब टोटल मिला के 80,000 रुपये डाला इन्होंने और स्टार्ट किया एक बिजनेस। इन्होंने शीट्स और टॉवेल्स बेचने का, सोलापुर से लेके आके शीट्स और बेडशीट जो है सोलापुर के बहुत फेमस होते हैं, तो वो शीट्स और टॉवेल बेचने का ये लोग ने काम चालू किया है। श्वेता इसमें इन्वेस्ट करती है 30,000 रुपीज, पीयूष इन्वेस्ट करता है 12,000 रुपया। एट द एंड ऑफ द ईयर दे हैड मेड प्रॉफिट 24%, तो उन्हें क्या हो जाता है 24% का प्रॉफिट हो जाता है। तो यहाँ पे 2 सवाल है, व्हाट वाज नचिकेत इन्वेस्टमेंट, नचिकेत का इन्वेस्टमेंट कितना था, एंड व्हाट वाज हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट, और उसका प्रॉफिट कितना है नचिकेत का। ओके, तो निकालेंगे, बहुत ही आसान है। कौन कौन है यहाँ पर, मैं शॉर्टकट में लिख दूं, श्वेता है, पीयूष है और नचिकेत है। ओके, और श्वेता ने कितना इन्वेस्ट किया है, टोटल ये लोग ने इन्वेस्ट किया है कितना 80,000 का इन्वेस्टमेंट है टोटल। उसमें से श्वेता का इन्वेस्टमेंट कितना है, उसके नीचे लिख दूं मैं यहाँ पे 30,000 जो है श्वेता। पीयूष का कितना है 12,000 रुपया। नचिकेत का नहीं पता, एज इट इज रहने दो, 80,000 का 80,000। ये 2 अगर मिला देंगे ओके, तो कितने हो जाएंगे 30 प्लस 12 42,000 हो जाएगा। ओके, नचिकेत को अपनी जगह पे रहने दो, 80,000 का 80,000। ओके, अब जो है ये 42,000 जो प्लस में है इधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, वो माइनस हो जाएंगे। ओके, तो नचिकेत का अमाउंट कितना था 80,000 में से 42,000 जाएगा तो बचेगा कितना 38,000। ओके, तो नचिकेत का इन्वेस्टमेंट मिल गया आपको 38,000। तो
तो आप निकालेंगे नचिकेत का प्रॉफिट कितना होता है। नचिकेत का प्रॉफिट कितना बोला है, 24% प्रॉफिट। ओके, 38,000 का 24%। 2 जीरो के साथ 2 जीरो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कट करेंगे। ओके, तो अब बच रहा कितना है, 380 मल्टीप्लाई बाय 24। ओके, यहाँ पे रफली हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 4 जीरो सा 0, 4 8 सा 32, 4 3 सा 12 प्लस 3 15, 2 जीरो सा 0, 2 8 सा 16, 1 कैरी, 2 3 सा 6 प्लस 1 7। तो यहाँ पर ये आ रहा है आपका 9120 रुपीज का नचिकेत को प्रॉफिट यहाँ पर हो रहा है। ओके, तो इस तरह से नचिकेत का इन्वेस्टमेंट पता चला, उसका प्रॉफिट भी पता चला। ओके, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है ए एंड बी shared a profit of 24,500 rupees in the proportion of 3:7. Each of them gave 2% of his share of the profit to the soldier welfare fund. What was the actual amount given to the fund by each of them? तो बहुत ही आसान है। देखिए ए और बी क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ए और बी का रेशियो दिया गया है। यहाँ पे कितना, 3:7 का रेशियो। मतलब ए का जो है 3x है और बी का कितना है, 7x है। और ये बांटेंगे कितना, 24,500 रुपीज का प्रॉफिट बांटेंगे। 3 + 7 कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। 24,500 एज इट इज। गॉट इट? ओके, x अपनी जगह पे। अब ये 10 कहाँ जाएगा, जल्दी से बताएंगे। मल्टीप्लीकेशन में तो किधर जाएगा ये, डिवाइड में। अब डिवाइड करते बैठेंगे हम लोग नहीं, सिर्फ क्या करेंगे, लास्ट का 0 कट करेंगे। नीचे 1 बचा है, नहीं कुछ भी नहीं बचा। मतलब x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2450 आ रही है। तो a का अगर हमें निकालना है, a का कितना है, 3x ना, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू कितनी है, 2450। तो यहाँ पे 3 0 था, 3 5 था 50, 1 कैरी, 3 4 था 12 प्लस 1 13, 3 2 था 6 प्लस 1 7। तो ए का प्रॉफिट कितना है, 7,350। अब ये 2% क्या कर रहा है, सोल्जर वेलफेयर में दे रहा है। ओके, 2% प्रॉफिट ऑफ ए निकालेंगे, 735। तो अब जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट ऑफ ए निकालेंगे। 2% वो सोल्जर वेलफेयर में देने वाला है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लास्ट का 0 क्या करेंगे, कट करेंगे। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे 2 1 ज़ा, तो यहाँ पर डिवाइड कर रहे थे हम लोग, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5। बचे कितने यहाँ पर, 2 बचते हैं। 7 में से हम लोग ने 5 लिया तो बचा कितना यहाँ पर, 2 बचा। ओके, 5 4 ज़ा 20। अब यहाँ पे बचा कितना, 3। 5 7 ज़ा 35। तो यहाँ पर आया ये ए का 2% कितना, 147। इसी तरह हम लोग बी का भी निकालेंगे। बी का कितना था, 7x, 7 का 7, x की वैल्यू कितनी निकली हमारी, 2450। 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी करो, 7 4 ज़ा 28। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर रहे थे, 7 0 ज़ा 0, 7 5 ज़ा 35, 3 कैरी, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31, 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 3 कितना हुआ, जल्दी बताएंगे, 70। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे इसका प्रॉफिट हो रहा है कितना, 17,150। अब जो है इसका 2% प्रॉफिट ऑफ बी, 17,150 का 2%। ओके, देखिए यहाँ पे लास्ट का 0 हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा, बचा कितना, 2 बचा। 5 4 ज़ा 20, 1 बचा। 5 3 ज़ा 15। इट मीन्स 343 रुपीज ये क्या करने वाला है, सोल्जर वेलफेयर फंड में
देगा। ओके, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है जया, सीमा, निखिल और नीलेश सब मिलाकर 3,60,000 रुपया जो है ये इन्वेस्ट करते हैं और एक कंपनी शुरू करते हैं। कौन कौन है? जया है, सीमा है और निखिल है और क्या है? नीलेश है। निखिल, अब दोनों एक ही नाम से है, एक ही अल्फाबेट से, तो मैं पूरा लिख रहा हूँ यहाँ पे नीलेश। कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं? 3,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। ओके, 3,60,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट। क्या प्रोपोर्शन है इनका? 3:4:7:6 का जो है इनका प्रोपोर्शन है। तो सवाल है यहाँ पे, व्हाट वाज जयाज एक्चुअल शेयर इन द कैपिटल? तो जया का कितना शेयर था इस कैपिटल के अंदर? दे मेड प्रॉफिट ऑफ 12%। हाउ मच प्रॉफिट निखिल डिड निखिल मेड? निखिल को कितना प्रॉफिट इसके अंदर हासिल होता है? ओके, तो समझो यहाँ पे जया का जो है कितना है? 3x है। उसके बाद सीमा जो है 4x का इन्वेस्टमेंट है। निखिल 7x का है। नीलेश जो है 6x का इन्वेस्टमेंट है और टोटल है 3,60,000 का। ओके, अब जो है हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे। 3 + 4 7, 7 + 7 14, 14 + 6 20, 3,60,000 एज इट इज। 20 मल्टीप्लीकेशन में है, नेक्स्ट स्टेप में जाएगा वो किधर? डिवाइड में। ये वाला 0, ये वाला 0 हम लोग क्या करेंगे? कट करेंगे। 2 1 2, 2 1 2, 1 बचा, 2 8 16। 1 2 3 0 है, 3 0 यहाँ। तो यहाँ पर x की वैल्यू मिल जा रही है हमें कितनी? 18,000 रुपया x की वैल्यू आई। तो उसका सवाल क्या था कि बाबा व्हाट वाज द जयाज एक्चुअल शेयर? जया का एक्चुअल शेयर 3x हम लोग ने कंसिडर किया है। जया इज इक्वल टू 3x, 3 का 3 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू है 18,000। ओके, 3 0 3 0 3 0 3 8 24, 2 कैरी, 3 1 3 3 + 2 कितना हुआ? 5। तो जया ने 54,000 जो है इन्वेस्ट किया था। ओके, उसके बाद में क्या पूछा है? हाउ मच प्रॉफिट निखिल मेक? निखिल का कितना है? 7x है। तो निखिल के पहले वैल्यू निकालेंगे, कितनी है? निखिल इज इक्वल टू 7x इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाय 18,000। ओके, 7 0 7 0 7 0 7 8 56, 7 1 7, 7 + 5 कितने हो गए? 12। इट मीन्स निखिल ने 1,26,000 जो है इन्वेस्ट किया था। अब इसको प्रॉफिट हुआ है 12% का। ओके, निखिल प्रॉफिट, निखिल का प्रॉफिट कितने पे? 1,26,000 पर 12%। कितना परसेंट? 12% का प्रॉफिट। ओके, ये 2 0 के साथ ये 2 0 कट करेंगे तो बचेगा यहाँ पे 1260 मल्टीप्लाई बाय 12। ओके, 12 0 0, 12 6 72, 12 2 24, 24 + 7। तो यहाँ पे 12 1 12, 12 + 3 कितने हो जाते हैं? 50। तो निखिल का प्रॉफिट आ रहा है 15,120 रुपए का। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व और प्रैक्टिस सेट 39 यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व हो जाता है। चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है। ओके।